रोरकेला के आईजीएच हॉस्पिटल की यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन कहानी में जो होने वाला है उसके बारे में सोचकर शायद आप भी रात को हॉस्पिटल के खाली कॉरिडोर में जाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। रात के करीब 2:47 हो रहे थे। पूरा हॉस्पिटल धीरे धीरे खामोश हो चुका था। इमरजेंसी वार्ड में कुछ पेशेंट्स थे, लेकिन हॉस्पिटल के एक पुराने कॉरिडोर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसी रात ड्यूटी पर था 24 साल का एक लड़का अमन। अमन को हॉस्पिटल में काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे। उस रात उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक कॉरिडोर के कोने से एक हल्की सी आवाज आई, हेल्प। अमन ने सोचा शायद किसी पेशेंट की आवाज होगी। वो टॉर्च लेकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज के करीब जा रहा था, आवाज और धीमी होती जा रही थी। हेल्प। अमन एक खाली रूम के सामने रुक गया। रूम का दरवाजा आधा खुला था। उसने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। रूम बिल्कुल खाली था। बेड खाली, चेयर खाली और खिड़की भी अंदर से बंद थी। अमन ने दरवाजा बंद कर दिया और वापस ड्यूटी स्टेशन की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी उसके पीछे क्लिक, दरवाजा दोबारा खुल गया। अमन ने पालट कर देखा। इस बार रूम के अंदर से एक हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। बेड के पास एक पुरानी फाइल रखी थी। फाइल पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक डेट लिखी थी, 14 अगस्त। अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। आज भी 14 अगस्त ही था। उसने फाइल खोली। पहले पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रात 3 बजे के बाद इस रूम में किसी को अकेला मत छोड़ना। अमन ने घड़ी देखी, 2:58 AM। उसने तुरंत फाइल बंद की और रूम से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी कॉरिडोर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ इमरजेंसी लाइट की हल्की रोशनी। अमन ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर टाइम था 3 बजे AM और उसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे एंड से किसी के चलने की आवाज आई, टैप टैप टैप। अमन वहीं खड़ा रहा। आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी, टैप टैप टैप। लेकिन कॉरिडोर में कोई नजर नहीं आ रहा था। अमन ने टॉर्च ऑन की, कुछ भी नहीं। फिर उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने तुरंत फाइल बंद की और रूम से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी कॉरिडोर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ इमरजेंसी लाइट की हल्की रोशनी। अमन ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर टाइम था 3 बजे AM और उसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे एंड से किसी के चलने की आवाज आई, टैप टैप टैप। अमन वहीं खड़ा रहा। आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी, टैप टैप टैप। लेकिन कॉरिडोर में कोई नजर नहीं आ रहा था। अमन ने टॉर्च ऑन की, कुछ भी नहीं। फिर उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोशी थी। फिर एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, तुमने फाइल क्यों खोली? अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, पीछे मत देखना। अमन की सांसें रुक सी गई। उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, टैप टैप टैप। उसने हिम्मत करके सामने देखा और सिक्योरिटी डेस्क की तरफ भागने लगा। कुछ सेकंड्स बाद इमरजेंसी लाइट्स वापस ऑन हो गई। सब कुछ नॉर्मल था। सिक्योरिटी गार्ड ने अमन को देखा और पूछा, क्या हुआ? अमन ने पूरी बात बताई। गार्ड कुछ देर चुप रहा। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने वो रूम खोला था? अमन ने हाँ में सर हिलाया। गार्ड का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने कहा, वो रूम तो पिछले कई सालों से यूज ही नहीं होता। अमन ने हैरानी से पूछा, क्यों? गार्ड ने जवाब दिया, क्योंकि हर साल 14 अगस्त की रात एग्जैक्टली 3 बजे वहां से किसी के मदद मांगने की आवाज आती। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर उस रूम की तरफ देखा। दरवाजा फिर से खुला हुआ था और अंदर वही पुरानी फाइल बेड पर रखी थी। लेकिन इस बार फाइल के ऊपर एक नई लाइन लिखी थी, अगली रात तुम्हारी ड्यूटी होगी। अमन ने उस रात के बाद कभी नाइट शिफ्ट नहीं की। और सबसे अजीब बात, अगले दिन जब सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो 2:58 से 3:07 के बीच कॉरिडोर में अमन अकेला खड़ा दिख रहा था। लेकिन रिकॉर्डिंग में उसके पीछे एक और शख्स खड़ा था और वो शख्स कैमरा की तरफ नहीं, सीधा अमन की तरफ देख रहा था।
तो अगर कभी आप राउरकेला के किसी हॉस्पिटल के खाली कॉरिडोर से रात के वक्त गुजरें और पीछे से कोई धीरे से कहे हेल्प, तो शायद पलट कर देखना जरूरी नहीं।